यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्तव परः परो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संज्योतिदस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। वृषणामृत 11 में सर्वप्रथम श्री गोकुलनाथ जी वैष्णव का लक्षण बताते हुए आज्ञा करते हैं आप कि वैष्णव को प्राणी मात्र ऊपर दया रखनी, सर्व पर दया का भाव रखना है। द्वेष ईर्ष्या तो किसी से भी करनी ही नहीं है, चाहे वह श्री महाप्रभु जी के मार्ग में हो अथवा न हो, वह वैष्णव हो अथवा न हो। ईर्ष्या द्वेष से रहित जीव का हृदय होना चाहिए। आगे इस वृषणामृत में आपने भगवदियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, उनकी किस प्रकार से वैष्णव जान भगवदीय जान सेवा करनी यथा सामर्थ्य, उसका उल्लेख किया है। वैष्णवों के परिशुद्ध स्वरूप की ऊंचाई बताने वाले आप श्री गोकुलनाथ जी ही हैं। यदि कोई है तो वह श्री गोकुलनाथ जी है। जहाँ आपने वैष्णव है ये एक शब्द सुन, ये एक शब्द द्वारा आज्ञा की कि वैष्णव है, या से अपरस नहीं छुए हैं। वैष्णव के द्वारा वैष्णव से कभी अपरस नहीं छूती है। आप आज्ञा करते हैं, कहते हैं कि वैष्णव आए तो प्रसन्नता से प्रसन्न हो उनका सम्मान करें। जैसा यहाँ कहते हैं, हो वारी इन वल्लभियन पर मेरे तन को करो बिछोना, शीस धरो इनके चरण अंतर, रसिक कहे आस इनकी करी वल्लभियन की चरण रज अनुसर। हो वारी इन वल्लभियन पर, वैष्णव आए तो प्रसन्न रहकर प्रसन्नता से उनका स्वागत करें, सम्मान करें, प्रसन्नता मन में रखें। श्री वल्लभ भी आचार्य चरण ने भी रामानंद पंडित पर क्रोधित हो उसे यही बोध कराया कि वैष्णव में परस्पर एक दूसरे के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। वैष्णव को परस्पर स्नेह प्रीति रखनी चाहिए और विचार कर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। श्री गोकुलनाथ जी आप भी यही आज्ञा करते हैं कि वैष्णव जब आए तो उनमें भगवत भाव रख कि वैष्णव द्वारा प्रभु ही पधारे हैं। उन्हें समय ऋतु अनुसार सुंदर वस्त्र, सुगंधी, नाना प्रकार के महाप्रसाद इत्यादि लिवावें। यथा सामर्थ्य उनका सम्मान करें, उन्हें प्रसन्न करें। इसके कई वार्ता प्रसंग में भी हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे परमानंद दास जी की वार्ता में आता है कि जब सूरदास जी, कुंभन दास जी जैसे भगवदीय वैष्णव उनके घर आए तो उनको अति प्रसन्नता हुई। कहा कि मेरा अहो भाग्य है कि भगवदीय मेरे यहाँ पधारे हैं। श्री ठाकुर जी ही विविध रूप लेकर यहाँ पधारे हैं। प्रभु की अति कृपा उतरी है, क्योंकि भगवदियों के हृदय में अंतर में श्री ठाकुर जी स्वयं विराजते हैं। उन भगवदियों के लिए आपने पदगान भी किया कि आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, हृदय कमल के मध्य विराजत श्री ब्रजराज दुलारे। उसी प्रकार पुरुषोत्तम जोशी और कृष्ण भट्ट जी की भी वार्ता में आता है, जहाँ जोशी जी, जगन्नाथ जोशी जी कहते हैं कि पद्म रावल जैसे वैष्णव के बेटे तो ऐसे ही होने चाहिए कृष्ण भट्ट जैसे। उनका बेटा ऐसा ही हो कृष्ण भट्ट जैसा। पद्म रावल के बेटे कृष्ण भट्ट जी हैं, जिन्होंने जोशी जी को, उनकी पत्नी को प्रेम भाव से उनके अपने घर पर उनकी सेवा की, उन्हें घर लाए और सुंदर सामग्री प्रभु को भोग धर उन्हें लिवाई, अति प्रेम भाव से उन्हें घर पर रखा। तो 252-84 वार्ताओं में हमने समझा ही है कि वैष्णव जब घर में आते तो वैष्णव में उनके हर्ष का कोई पार नहीं रहता था। वैष्णव किस प्रकार से प्रेम भाव से एक दूसरे वैष्णव से मिलते, उनका सत्कार करते, सम्मान करते, यथाशक्ति, जैसा समय, जैसा सामर्थ्य हो उस अनुसार। यही राजपूत मही काठा 252 की वार्ता में भी श्री गुसाई जी आपने वहाँ आज्ञा की कि चाचा हरिवंश जी को कि वैष्णव के ऊपर ममत्व होना चाहिए, उनकी लगन, उनका प्रेम, प्रीति और मन की दैन्यता देखनी है वैष्णवों में।
वैष्णव का स्नेह ही सर्वोपरि है, उनका स्नेह है वही सर्वोपरि है। उससे जो यथाशक्ति बने उसे स्वप्रेम स्वीकारना चाहिए वैष्णव को। यही आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी करते हैं, जो यथा सामर्थ्य यथाशक्ति अनुसार सम्मान सत्कार बने वह वैष्णव को करना चाहिए। किसी से ऋण लेकर कुछ न करें, किसी को दुखी कर दुख दे कोई कार्य न करें। ऐसे कार्य को श्रीमद् गीता में तामस कर्म कहा गया है। किसी को दुखी कर दुख देने की अर्थ किया गया कर्म तामसी होता है। जो कार्य अच्छे उद्देश्य से राग द्वेष रहित फल की इच्छा से रहित हो, वही किसी के सुखार्थ किया गया हो, वही सात्विक कर्म है। नियतम सर्ग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल पेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। अध्याय 18 के 23वें श्लोक में कहा है प्रभु ने। तो आप आज्ञा करते हैं कि किसी को दुखी कर कार्य न करना, ऋण लेकर कार्य न करना, क्योंकि ऋण और हत्या वह एक समान है, एक बराबर है। तो हृदय में स्नेह भाव रख कृति करनी, स्नेह के बिना कृति फलित नहीं होती है। भगवदीय प्रसन्न हो तो प्रभु भी हम पर प्रसन्न होते हैं। कैसे? देखो, प्रभु को पाने की चाबी यदि कहीं है तो भगवदियों के पास है। हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास, हरिजन सो हरि पावही, जो है इनके पास श्री वल्लभ जो है इनके पास। हमारे प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम, वेदातीत प्रथित पुरुषोत्तम। हमारे प्रभु का स्वरूप क्या है? वेदातीत प्रथित पुरुषोत्तम। वह हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम है। वह कैसे है? भक्ताधीन है। जैसा प्रभु स्वयं आज्ञा करते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेन च। भक्ताधीन प्रभु हैं। भक्तों के साथ प्रभु को एक सहज आनंद आता है। देखो, एक साधारण उदाहरण से इसे समझो कि कोई हमें सम्मान दे, पैरों को छुए, पूजा करे, हार माला तिलक करे हमें, तो आपको आनंद होगा, निश्चित होगा। वह आपको अच्छा तो लगेगा, किंतु दूसरी ओर आपका कोई ध्यान रखे, स्नेहपूर्वक प्रतिदिन आपकी सेवा करे, आपका समय अनुसार सर्व कार्य कर दे, तो आपको कौन अधिक प्रिय होगा? कौन अधिक प्रिय लगेगा? जो आपकी पूजा माला पहराए, आपको तिलक करे वह, या आपकी जो स्नेहपूर्वक सेवा करे वह? निश्चित रूप से वही आपको अच्छा लगेगा जो सुंदर स्नेहपूर्वक आपकी सेवा करे। बस यही फर्क है मर्यादा में और पुष्टि में। सेवा से प्रभु की प्रसन्नता है। हरि के भक्तों में एक ऐसी सामर्थ्य है अद्भुत, जो पुरुषोत्तम को भी वश में कर सकती है। हरि के भक्तों में ऐसा सामर्थ्य है जो पुरुषोत्तम को वश में करने वाला है। उनकी सेवा भाव से, भक्ति से प्रभु भी जो है वो वश हो जाते हैं। इसी बात को समझो अच्छे से कि जब सेवा का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, चाहे वह प्रभु की हो, गुरु की हो, अथवा तो भगवदियों की हो, जब सेवा का भाव हृदय में, मन में उत्पन्न होता है, तो उससे हमारे सुख भोगों की इच्छा स्वतः ही अंतर में समाप्त हो जाती है। हमारी जो लौकिक विषयों में आसक्ति है, ममता है, उसकी सहज निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि मन हमारा जो अधिष्ठान है भावों का, तो वहाँ फिर जो भाव उत्पन्न होंगे मन में, वह कैसे होंगे? वह भक्ति सेवा के अनुकूल ही प्रकट होंगे। सेवा से इच्छाओं को जो लौकिक हैं उन्हें परित्याग करने की शक्ति आ जाती है जीव में। देखो, हमारी सेवा दो प्रकार की बताई है, बाह्य और अभ्यंतर। उसमें वाय सेवा द्वारा हमारी ममता की शुद्धि है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारी ममता जो है मोह रूपी दलदल, जिसे कलिल कहा है, कलिल अर्थात दलदल, तो ये जो मोह रूपी दलदल है, कलिल है, उससे निकलने के लिए दो उपाय कहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। पहला विवेक और दूसरी सेवा। क्योंकि सेवा हम प्रभु की करें या भगवदियों की करते हो, अर्थात जब पर सेवा में सन्नद्ध होते हैं, अर्थात सन्नद्ध का अर्थ है तत्पर,
पर सेवा में जब हम सन्नद्ध अर्थात तत्पर होते हैं तो हमारे में धीरे धीरे अपने स्वयं के आराम, सुख भोगों इत्यादि की इच्छा की निवृत्ति हो जाती है, उसको परित्याग करने की हम में शक्ति आ जाती है। सेवा द्वारा आसानी से ममता की निवृत्ति हो सकती है। ये सेवा से कैसे शुद्धि है, इसे समझो कि जब जीव सेवा परायण होता है तो कोई भोग, किसी भी प्रकार का भोग उसके सामने आ भी जाए तो वह उसे अन्य की अर्थात प्रभु की, गुरु की, भगवदियों की, वैष्णव की, उनकी सेवा में उसे प्रस्तुत कर देता है, उसे जोड़ देता है। इस प्रकार करने से क्या होता है कि उसके सुख भोगों की इच्छा, मोह जो है वो आसानी से सयास मिट जाता है, क्योंकि जब बुद्धि संसार के आकर्षण विकर्षण में नहीं फंसेगी तो संसार की आसक्ति से स्वतः दूर हो जाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं जिन्होंने सेवा के भाव से अपने लौकिक सुख आराम की इच्छा, भोगों का परित्याग किया, ममता की निवृत्ति की है सुगमता से। जिस प्रकार शिष्य की यह धारणा होती है मन में कि उसके गुरु को आध्यात्मिक सेवा से संतुष्ट रखा जाए, उसका उदाहरण देते हुए कहा है जैसे दानवीर कर्ण, जैसा श्रवण कुमार जिसकी धारणा थी सेवा के अपने माता पिता की, ऐसे ही पन्नाधाई का चरित्र, एक सेवक की मालिक के प्रति सेवा की धारणा, इन सभी ने इसी सेवा भाव से, धारणा से अपने सुख ममता का परित्याग सुगमता से कर दिया, उसकी निवृत्ति कर दी। सेवा वह अद्वितीय गुण है जिसका शरीर का नाश होने पर भी कभी नाश नहीं होता। भौतिक कार्य और उसके परिणाम शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु सेवा जो है वो देखो ऐसी उत्तम कृति है, ऐसा उत्तम कार्य है जिसका नाश नहीं होता। तो सेवा वह आसक्ति, लौकिक ममता को निवृत्त करने की दूसरी शक्ति कही है श्रीमद् गीता में। गीता में पहली शक्ति कही है विवेक। इस ममता से निकलने की, निवृत्त होने की पहली शक्ति है विवेक। विवेक द्वारा जीव की असत्य के प्रति अनासक्ति की दृष्टि हो जाती है। इससे एक ऐसा तेज है इसमें विवेक में जो असत्य के प्रति अनासक्ति की दृष्टि कर देता है जीव की। किंतु ये विवेक के द्वारा अपनी भोगेच्छाओं का त्याग करने में, ममता का त्याग करने में समय भी लगता है और कठिनाई भी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण समझो। इसका कारण ये है कि यदि विवेक और विचार दृढ़ नहीं है तो केवल जीव तभी तक विषयों से, आसक्ति से परे रहेगा जब तक कि भोग ऐश्वर्य उसके सामने नहीं आते। लेकिन भोगों के सामने आते ही विवेक वह क्या होता है, पथ से चलायमान हो जाता है। इसीलिए विवेक में मुख्य दृढ़ संकल्प विचार का होना जरूरी है, अति आवश्यक है, अपरिहार्य है। किंतु सेवा में भोगों के विनियोग द्वारा मोह को आसानी से सयास प्रयत्न पूर्वक उसकी निवृत्ति की जा सकती है। अतः श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि जो कोई वैष्णव भगवदी आवे तो उनकी सेवा प्रेम भाव प्रसन्नता से टहल करें, सेवा विवेक रख। आगे सेवा विषय आप आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य मार्ग के ठाकुर जी की सेवा न करनी और अपने प्रभु के पास जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, उनके साथ जो पुष्ट प्रभु हैं हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम, उनके साथ किसी अन्य मार्ग के स्वरूप को नहीं विराजवाना, मर्यादा मूर्तियाँ ठाकुर जी को नहीं पधराने विराजवाने, उनको अपने प्रभु का ही प्रसाद भोग धरना, अपने प्रभु की सामग्री जो मीन्स अभी सिद्ध नहीं हुई है, भोग नहीं धरी गई है, तो भोग के पश्चात वह प्रसाद बन जाता है, लेकिन भोग से पहले वह सामग्री है। तो सामग्री से कुछ निकाल के उसमें से उनमें उनको न देना, नहीं पधराना। जो वैष्णव के प्रभु श्री ठाकुर जी अपने यहाँ पधारे वैष्णव के, तो अपने प्रभु जो अरोगे सो ही उनको धरनो, ऐसी आप आज्ञा करते हैं। आगे आप आज्ञा करते हैं कि लीला को भाव अन्य मार्गीय तथा पात्र विना न कहो।
पुष्टि मार्ग में जो अनन्य होए तासो ही मिल के निवेदन को तथा लीला को भाव स्मरण करनो। अपने गुरु के लिए दिए हुए जो मंत्र है अष्टाक्षर पंचाक्षर आदि उनका प्रकाश भी जहाँ तहाँ पात्र विना न करना। श्री महाप्रभु जी भी नवरत्न में आप यही आज्ञा करते हैं कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशर्जने। निवेदन का स्मरण तादर्शी वैष्णव के साथ मिलके करें तो निवेदन का फल तथा भाव समझ में आवे जीव को। देखो, जब सामने पात्र विनम्र हो, सेवा परायण हो, पात्रता हो, तभी ज्ञान के अरस परस जो है आदान प्रदान में पूर्णता सिद्ध होती है। क्योंकि यदि सेवा भाव नहीं है, पात्रता नहीं है, तो जिज्ञासा भी असरकारक नहीं होगी, क्योंकि जिज्ञासा उसके द्वारा ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आगे आप यह आज्ञा करते हैं कि वैष्णव आदि सेवा न कर सके, जो वैष्णव अपने घर में जिनके सामर्थ्य स्वीकार्य न हो सेवा का घर पर, तो जहाँ प्रभु विराजते हैं अन्य क्या सेवा टहल करें, किंतु जो भी करें वह नियम पूर्वक करें। रंचक भी करें तो नियम पूर्वक करें, किंतु नियम रखकर ही उसे करनी है। नियम पूर्वक रंचक भी करते हो तो वह नियम से करनी चाहिए। उसी प्रकार कथा भी, भगवदियों का संग भी जो है नियम पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार यह 11वीं एकादश आज्ञा आपने श्री कल्याण भट्ट जी के प्रति की। इति श्री गोकुलनाथ जी कृत एकादश वृषणामृत संपूर्ण।